भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा देकर लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी में है। चुनाव में 400 के आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, बिहार में जेडीयू जैसे पुराने सहयोगी फिर से एनडीए में वापसी कर चुके हैं, तो वहीं टीडीपी, बीजेडी जैसी पार्टियां भी गठबंधन में वापसी की कगार पर हैं। बीजेपी 400 सीटों के टारगेट तक पहुंचने के लिए राज्य दर राज्य अपना गठबंधन का कुनबा बढ़ाती जा रही है। सीटें कम है, साथ ही ज्यादा हैं और इस वजह से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए के लिए सीट बंटवारा सिरदर्द बन गया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल गठबंधन में है। 80 सीटों वाले यूपी में 4 सहयोगियों को बीजेपी ने 6 सीटों पर एडजस्ट कर दिया है। पार्टी इसी तरह का फॉर्मूला अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं और इस वजह से बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पेच फंस रहा है। एक नजर अगर बिहार में सीटों के गणित पर डालें तो यहाँ भी हालत यूपी जैसी ही नजर आती है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी समेत एनडीए में 6 पार्टियां शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू शामिल है। अब समस्या यह है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी ही थे। अब पेच यहां है कि एलजेपी 2 दलों में बंट गई है और दोनों दल एनडीए में ही है। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टियां भी एनडीए में आ चुकी हैं। पशुपति और चिराग दोनों ही चाचा भतीजा 2019 के फॉर्मूले पर 6-6 सीटें मांग रहे हैं। पशुपति हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं चिराग भी इस सीट से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकट और सीतामढ़ी सीट के लिए दावा कर रही है, तो वहीं मांझी की पार्टी अपने लिए गया सीट चाहती है। ये तीनों ही सीटें 2019 के चुनाव में जेडीयू जीती थी। जेडीयू को सिटिंग सीटें छोड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए? सहयोगियों को एडजस्ट करने के बाद बीजेपी जेडीयू के लिए फिर क्या बचेगा? ये बड़े सवाल बीजेपी के सामने इस वक्त हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का गठबंधन है। शिंदे अपनी पार्टी के लिए 2019 के फॉर्मूले को आधार बनाकर 23 सीटें मांग रहे हैं, तो वहीं अजीत की 10 सीटों पर दावेदारी है। अमित शाह ने हाल ही में सीएम शिंदे और अजीत पवार के साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक की थी, जिसके बाद ये फॉर्मूला सामने आया था कि बीजेपी 32, शिंदे की पार्टी 10 और अजीत पवार की पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बची 3-3 सीटों पर शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अब पेच ये है कि पिछले चुनाव में शिवसेना के 18 उम्मीदवार सांसद निर्वाचित थे। इसमें से 13 सांसद शिंदे के साथ गए, 5 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। अब पेच यही है कि अगर शिंदे को 10 सीटें ही मिलती हैं तो 3 अन्य सिटिंग सांसदों का क्या होगा? अजीत के साथ भी यही समस्या है। अगर वो कम सीटों पर मान जाते हैं तो उनके साथ आए नेता कहीं शरद पवार के पाले में न चले जाएं। एनसीपी को आशंका है कि इसके ठीक उलट बीजेपी को लगता है कि दोनों ही दल फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आए हैं। ऐसे में इनको 15 से 18 सीटों पर एडजस्ट कर दिया जाए, जितनी सीटें पिछली बार शिवसेना जीती थी। दक्षिण भारत राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए सबसे कठिन रहा है, लेकिन अगर आंकड़ा 400 के पार चाहिए तो जोड़ तोड़ का फॉर्मूला वहां भी अपनाना होगा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी में गठबंधन की चर्चाओं के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब सामने आ गया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और टीडीपी पवन कल्याण की जनसेना को पहले ही 3 सीटें दे चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को 5 सीटें ऑफर की हैं। टीडीपी खुद बाकी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ओडिशा में बीजेपी अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी 14 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बीजेडी ने 2019 के चुनाव में 12 सीटें जीती थी। क्या बीजेडी अपनी 5 सिटिंग सीटें बीजेपी के लिए छोड़ेगी और 24 साल से जिस राज्य की सत्ता में है वहाँ छोटे भाई की भूमिका वो स्वीकार करने के लिए तैयार है या फिर नहीं? बहरहाल ये देखना होगा कि अब चुनाव से पहले
जो पेच फंस रहा है उसको बीजेपी कैसे सुलझाती है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।